ठीक है, तो हमने देखा था हमारे पास दो चार्ज है, कैपिटल क्यू है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सोर्स, और एक हमारा टेस्ट चार्ज 1 कूलम, जो इनिशियली कहाँ था, इनफाइनाइट पे, फाइनली पॉइंट पी पर। तो 1 कूलम चार्ज को हम इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक ले जा रहे हैं, इसमें जो भी वागडन हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला था W/Q0। देख लो, यूनिट थी जूल पर कूलम, सही बात है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। फिर हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे जहां पर दो चार्जेस थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमने वो पॉइंट्स निकाले थे जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। तो अंदर पॉइंट था या बाहर था या दोनों जगह थे, दोनों जगह, और छोटे वाले चार्ज के पास, राइट, सही है। क्या कोई डेरिवेशन करवाई थी KQ/R वाली, देखो यस सर, ठीक है सबको, तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है। पोटेंशियल इज KQ/R। जीरो पोटेंशियल प्रॉब्लम में हमने सीखा था, अगर अनलाइक चार्जेस है पोटेंशियल अंदर भी 0 होगा और बाहर, छोटे वाले के पास, देख लो भाई, ठीक है ना। फिर 3 चार्ज सिस्टम में मैंने बताया था, अगर ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे चार्ज रख दिए, Q1 Q2 Q3, तो जो सेंट्रॉइड का पोटेंशियल होगा वो Q1 Q2 Q3 तीनों की वजह से होगा, सही बात है। और सेंट्रॉइड का जो ये ए है साइड, ये कितना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, बताया था ऐसा कुछ, 2/3 AD वाला, मैंने तो सीधा एक तरीका बताया था, AO कितना होगा 2/3 AD, साइड बाई √3, नहीं बताया ऐसा कुछ, यस सर, याद करो, मैंने बताया था। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AO या BO या CO सीधा होगा साइड अपॉन, ठीक है। तो आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, तुम लोग कॉपी में नहीं डालो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, नहीं अभी कराया नहीं, कुछ कराएंगे। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन। क्या डाइपोल के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी हमने कुछ पढ़ा था, यस सर, फर्स्ट चैप्टर में हमने डाइपोल का क्या निकाला था, इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड, अभी क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। पोटेंशियल बोलेगा तो चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा चैप्टर 1 का है। तो डाइपोल सुनते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, माइनस Q and प्लस एन प्लस, बीच में सही ना। two है। तो क्या O से लेकर प्लस Q की डिस्टेंस A है, यस सर, एंड O से माइनस Q इज ऑल्सो इक्वेटोरियल का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। क्या सबको पॉइंट M दिख रहा है, यस सर, AM कितना होना चाहिए, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। PM कितना दिख रहा है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ आगे बैठो बेटा, यहाँ पे यहाँ साथ थोड़ा हेल्प करना उसकी, ठीक है। तो जो AM है, क्या उसको हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, यस सर, सबको समझ में आया मैंने कैसे लिखा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। और वैसे BM हमारा क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या हमारा M पोटेंशियल निकालना है पॉइंट M पर, यस सर, ठीक है। नोट नहीं करो, पहले सुनो मेरी बात को, नोट करने का मैं टाइम दूंगा, पहले सुन तो लो, समझ जाओगे अपने आप आ जाएगा। अब मैं जानना चाहता हूँ पॉइंट M पर पोटेंशियल माइनस Q की वजह से कितना होगा, K इंटू Q विथ साइन अपॉन डिस्टेंस। तो क्या डिस्टेंस मुझे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दिख रही, यस सर, देख लो। अब मैं जानना चाहता हूँ पॉइंट M पर पोटेंशियल क्या B की वजह से भी होगा, क्या लिखूंगा, K प्लस Q अपॉन R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या दोनों सेम बात लिखी है, यस, बट इक्वल एंड अपोजिट है, 0 हो जाए, तो 0 हो जाए। इसका सिंपल शब्दों में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल इक्वेटोरियल पर 0 होता है, ये बात बोली। यस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होता तो मैं क्या लिखता, माइनस KP/RQ, फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अगर पोटेंशियल निकालना हो इक्वेटोरियल पे तो सीधा क्या हो जाएगा, ठीक है। नोट करो फिर क्वेश्चन करेंगे इसमें। आप नोट करो, क्लास के बाद रुक जाना, जो लोग एक दो क्लास नहीं आए तो रुक जाना क्लास के बाद। हाँ लास्ट क्लास का, लास्ट क्लास में तो करा रहा हूँ,
मतलब लास्ट क्लास में मैंने पोटेंशियल पढ़ाया था, राइट? तो जिनको पोटेंशियल नहीं समझ में आ रहा रुक जाना, दोबारा करा दूंगा। तो फ्राइडे पेपर है। नहीं, उत्तर स्कूल। सबको पॉइंट समझ में आ गया ना मैं क्या समझाना चाहता था? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन कितना आएगा? 0। ठीक है, अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, करो जल्दी से नोट करो। सर यहाँ अगर हम पहले तो कल वाले मेथड से करते थे, बट उल्टा उसमें तीनों हाँ चार्ज तीनों थे। चार्ज, हाँ, अगर ऊपर भी एक चार्ज हाँ तब उससे करते हैं। डाइपोल का मतलब है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना, मतलब दो ही चार्ज होंगे। अगर हो गया तो आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप डालो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, पेन छोड़ दो, देखते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब मैं लिखता हूँ ना तब सुना करो ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला डाइपोल का मतलब मुझे क्या पता है, माइनस क्यू एन प्लस। सबको क्लियर है ना एकदम दिमाग में? डाइपोल का मतलब माइनस क्यू एन प्लस। डाइपोल का सेंटर को मैं नेम क्या देता हूँ? ओ। एक्सियल का मतलब होता है अगर डाइपोल एक्स एक्सिस पे पड़ा है तो क्या पॉइंट पी भी एक्स एक्सिस पर है? यस सर। कितनी डिस्टेंस पे? आर ले, और सही। ओ से लेकर क्यू की डिस्टेंस क्या होती है? ए। और माइनस क्यू से ओ की डिस्टेंस कितनी है? ए। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है? 2a। 2a। तो ये रैंडम है या हमेशा हम ऐसे ही लेते हैं? हमेशा हमेशा ऐसा लेते हैं, ये डेफिनेशन में आता है डाइपोल में। when two equal and opposite charges are kept at a small distance to it, then this arrangement is electric dipole. तो मैं जानना चाहता हूँ क्या प्लस क्यू से डिस्टेंस बता सकते हो तुम लोग? r माइनस a। आर माइनस से, देख लो ध्यान से, सही बात है। क्या माइनस क्यू से डिस्टेंस बता सकते हो? r प्लस a। आर प्लस। ठीक है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से कितना होगा? के क्यू अपॉन r प्लस a। आर प्लस। देख लो सब लोग ध्यान से, क्या डिस्टेंस माइनस क्यू पी, माइनस क्यू से लेकर पी तक की डिस्टेंस दिख रही सबको? यस सर। एंड के प्लस क्यू कितना है? r माइनस a। आर माइनस। अब क्या फिजिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया? यस सर। अब मैथ्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा। और मैथ जीरो आती है नो प्रॉब्लम, बस सुनते जाओ ध्यान से, अपने आप होता जाएगा। कुछ कॉमन है क्या? के क्यू कॉमन लग रहा है, क्या बचा? माइनस वन अपॉन आर प्लस, प्लस वन अपॉन r माइनस a। अब अगला आइडिया मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? a प्लस b इंटू a माइनस। एलसीएम। बताओ भाई, सही वर्ड यूज करो। यस सर। एलसीएम ले लो, क्या लिखूं? आर प्लस ए इंटू r माइनस a। अब एलसीएम समझते ना, दिस इनटू दिस, क्या लिखने वाला हूँ? माइनस आर प्लस ए प्लस आर प्लस r। प्लस, सही है।
माइनस आर और प्लस आर गया, क्या दिख रहा है मुझे? 2a ए क्यू, ए प्लस ए को लिख दिया 2a अपॉन आर r प्लस ए, आर माइनस ए देखकर मुझे मैथ्स याद आ रही है, a plus आर स्क्वायर माइनस ए। ठीक बात बोली? ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैंने P1 बोला, मतलब ये कोई पॉइंट था P। ठीक है, इस Q इंटू 2A को हम कुछ कह सकते हैं P। कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना? नो सर, ये P हमारा डाइपोल मूवमेंट है। तो क्या आज से हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया, KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए। सही है। अगर R बहुत बड़ा है A से a can be तो negative A स्क्वायर को हम 0 मान लेंगे, तो क्या हमारा पोटेंशियल बन जाएगा KP बाई आर r स्क्वायर। square सही है। ठीक है, इसको अब नोट कर सकते हैं। तो डाइपोल के ऐसे पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बताया KP बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, तो एग्जाम में डेरिवेशन आती है ना बेटा, इसकी 3 केस बनेंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड जनरल। तो ये हमने P1 क्यों लिया? मतलब कहीं कंफ्यूजन हो जाए तुम P और उससे, अच्छा कि डाइपोल मूवमेंट ना लग हाँ जाए। हाँ, ठीक है। सर ध्यान दिया, पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने P1 इसलिए दिया कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि डाइपोल मूवमेंट तो नहीं लिख दिया। या रुको, कुछ और नाम दे देता हूँ, इस P को मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, M दे दूं, A दे देता हूँ, A का मतलब एक्सियल, राइट। इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, A का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक्सियल। और फिजिक्स की बहुत खास बात है, जितना डरोगे उतना डराएगी, कोशिश करोगे धीमे 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 होने लगता है। बस एक सिंपल रूल है, जो भी मैं आज क्लास में पढ़ाऊँ घर में जाकर भाई उसको 2 बार लिख दो अच्छे से। अगर तुम इस प्रैक्टिस को फॉलो करोगे जो मैं कह रहा हूँ, एग्जाम में दिखेगा मैंने क्या बात, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। बट जरूरी बात है कि जो भी चीज क्लास में कराई जाए इसको आप घर पे जाकर लिखो, क्लास के बाद क्लास। वो क्वेश्चन ये बस आपने आंसर लिखे थे तो आपने वो अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब वो गलत है। इसका मतलब वो मेन बात है, और हमने नहीं करा वो तुमने सही लिखा है। अंडरलाइन का मतलब एग्जाम में अपने आंसर में अंडरलाइन कर दो जो मेन बात है। चेक करने वाला अगर अंडरलाइन देख लेगा सही बात है तो पूरा नहीं पढ़ते, फिर उसी में मार्क्स लेके आगे बढ़ जाता है। अंडरलाइन का मतलब मेन पॉइंट है आंसर का ये। हो गया तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी तक मैंने बताया डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पे कितना पोटेंशियल है, 0 मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा लिख लेना। फर्स्ट जो डेरिवेशन थी ये कितने मार्क्स की आनी चाहिए, 1 मार्क। कभी कभी 2 मार्क्स की आ जाती है, वैसे आनी चाहिए 1 मार्क की। फिर एक्सियल वाली को मैंने क्या बोला, 2 मार्कर, एक्सियल वाली 2 मार्कर। अब इसमें एक और केस बनता है, थर्ड केस लिखो, वी डी टू डाइपोल एट जर्नल पॉइंट, ये 3 मार्कर है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसे ध्यान से देखना। एक्सियल निकालना सीख लिया, इक्वेटोरियल निकालना सीख लिया, अब मैं कहाँ सिखा रहा हूँ, जनरल। तो पेन छोड़ दो, देखो ध्यान से क्या बता रहा हूँ और ध्यान से सुनना। मैंने बोला थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या पॉइंट हो सबको दिख रहा है, ओ इज सेंटर, ठीक है सबको? yes ठीक है, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या कोई पॉइंट P है मेरे पास, देखा कितने डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे, थीटा। तो पॉइंट P एक्सियल है, इक्वेटोरियल है या बीच में कोई है, बीच में जनरल पॉइंट।
आई होप लॉजिकल लगा सबको? यस। ठीक है। माइनस क्यू चार्ज मैंने ए पे रखा है, प्लस क्यू चार्ज मैंने बी पे रखा है। सही बात है ना? यस। अब ध्यान से देखना, क्या सबको एपी डिस्टेंस दिख रही है? यस सर। जिसको मैंने नाम क्या दिया है? R1। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं। क्या ए ओ दिख रहा है सबको? यस सर। विच इज स्मॉल ए। देखा? तो क्या तुम लोग ओ डी बता सकते हो कितना है? ओ डी, वैल्यू ऑफ ओ डी। वेरी गुड। कोई कह रहा है कॉस, राइट? बिल्कुल सही, यानी ए कॉस थीटा कह सकता हूँ क्या? यस सर। थोड़ा ध्यान से देखना, इसीलिए मैं कहता हूँ जब मैं बोलूँ तो देखा करो, लिखा नहीं करा करो। क्या ओ डी तुम लोग ए कॉस थीटा लग रहा है? ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, एपी को क्या मैं ऑलमोस्ट डीपी के इक्वल कह सकता हूँ? देखो ध्यान से, स्मॉल ए बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है? बहुत छोटा। तो क्या एपी हमारा R1 है? क्या एपी डिस्टेंस को R1 कह सकता हूँ? और डीपी कितना है? मुझे तो लगता है R प्लस ए कॉस का। ध्यान से देखो, डीपी, डीपी का मतलब मुझे क्या दिख रहा है? डी ओ प्लस ओ पी। ठीक है, ध्यान देना, ये डेरिवेशन बुक में नहीं दी है, बुक में तो और भयंकर तरीके से लिखा है, तो तुमको और नहीं समझ में आना। ये तो मेरा तरीका है, तो अगर ये लगता है समझ में आया तो आगे बढ़े। बस मेन यही स्टेप है, इसके बाद सारी बात समझ में आ जाएगी। वैसे बीपी दिख रहा है? यस। बीपी, फिर से मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। कोई बता सकता है ओ ई कितना है? ओ ई देख लो ध्यान से, ए कॉस थीटा है या नहीं है? यस सर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ बीपी को इस बार ऑलमोस्ट क्या लिख दूं? टीपी। ये अजम्पशन है। क्या बीपी का मतलब मैं R2 करना चाह रहा हूँ क्या? और ईपी को R माइनस ए कॉस थीटा। बस बात खत्म, इसके आगे बहुत ही आसान है। तो हमने ये कैसे लिया बीपी इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू ईपी? क्योंकि देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी बात को जस्टिफाई करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना, मेरा एग्जांपल, ये 10 मीटर है, ठीक, ये 1 मिलीमीटर। समझना मेरी बात को। ए बी कितना है? 10 मीटर। बी सी कितना है? 1 मिलीमीटर। तो ए सी कितना होगा? 10.001 के आसपास कुछ होगा क्या? यस सर। वो 10 ही ले रहे हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉजिक पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला ए बी कितना है? 10 मीटर। बी सी कितना है? 1 मिलीमीटर, बहुत कम है। तो क्या ए सी और ए बी ऑलमोस्ट इक्वल है? यस सर। ठीक है ना, वही बात मैंने यहाँ लगाने की कोशिश करी। तो मैंने बोला जो मैंने लिखा है क्या वो अजम्पशंस हैं? यस सर। है ना, तो अगर तुमको ये अजम्पशन समझ में आती हैं तो काम करता हूँ। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ, दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये अजम्पशन समझ में आ गई इसके बाद बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, एपी कितना है? R1, है ना। ओपी कितना है? R देख लो डायग्राम, क्या मैंने ओपी को R बोला था? सही है। डी ओ कितना है? ए कॉस थीटा। और ओपी कितना था? R। तो डी पी कितना है? R प्लस ए कॉस थीटा। फिजिक्स का एक बहुत सिंपल रूल है जो तुमको समझ में आना चाहिए। पहली बार में तो सिर्फ देखा करो क्या बता रहा हूँ, दूसरी बार में तुमको कुछ समझ में आएगा। अब घर पर जाके जब खुद से लिखोगे तीसरी बार में जाके तुमको परफेक्ट समझ में आएगा। अगर तुमको लगता है पहली बार में बाकी को समझ में आ रहा है और तुमको नहीं आ रहा, इट इज नॉर्मल, किसी को नहीं समझ में आता। मैंने भी जब पढ़ा था मुझे भी नहीं आया था क्या बता रहे, तो बस पेशेंस रखो और सुनते जाओ, और वो वाली बात समझो जो मैं बोलता हूँ। पहली बार में किसी को नहीं समझ में आता, दूसरी बार में थोड़ा समझ में आता है, तीसरी बार में परफेक्ट होता है, 3 बार तो करना ही पड़ेगा। ठीक बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, R1 को क्या मैं अप्रोक्सीमेटली R प्लस ए कॉस थीटा कह सकता हूँ? देखो मैंने बोला एपी मुझे ऑलमोस्ट कितना दिख रहा है? डीपी के बराबर। डीपी की। अब डायग्राम में तुमको देखना है एपी क्या चीज है? R1।
डीपी क्या है? R आर प्लस ए plus कॉस A थीटा। cos मैं जानना चाहता हूँ पी में पोटेंशियल माइनस क्यू क्यू ए से कितना हुआ अपॉन आर वन, R1 और प्लस क्यू क्यू ए से कितना होगा R2 R2। कॉमन तो नहीं है? AQ क्या मुझे R1 पता है? R plus A R cos plus A theta तो इतनी बड़ी डेरिवेशन में सबसे मेन स्टेप कौन था, ध्यान दिया? 1 और 2 assumption अजम्पशन, बाकी सब तो फटाफट हो जाएगा। R2 क्या है? R minus A cos theta अब बस मैं क्या लेने वाला हूँ? LCM एलसीएम। एलसीएम क्या बन गया ये? R प्लस ए कॉस थीटा इंटू R आर minus A माइनस cos ए theta कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ yes sir एलसीएम में, माइनस आर plus A Plus cos theta ए कॉस थीटा प्लस आर plus A cos theta R cancel हो जाएगा प्लस आर प्लस ए कॉस थीटा, राइट? yes sir तो मुझे लगता है आर और माइनस आर चला गया, सही। अब Yes. मुझे क्या दिख रहा है? ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, 2a 2A कॉस cos थीटा theta अपॉन R square minus K डिनोमिनेटर में square मुझे cos a theta. प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, है ना? Yes sir तो क्या मुझे लिखना चाहिए? आर स्क्वायर माइनस A A square square cos cos square square theta क्यू इंटू टू ए क्या है? T है ना? अगले स्टेप में लिख रहा हूँ के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वी एक्सियल है, वी इक्वेटोरियल है या वी जनरल है? जी समझ में? जी का मैं जनरल लिखना चाह रहा हूँ। अब क्या हम कोई कंडीशन डालते हैं? आर बहुत बड़ा है इसे, ए स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे? 0 निगलेक्ट, तो वी क्या आ जाएगा? KP KP cos theta cos by theta. R square cos square theta भाई आर स्क्वायर, बस हाँ ओके के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब इसको नोट करो। तो इस पूरी डेरिवेशन में सबसे मेन बात क्या है? assumption अजम्पशन कि R1 कौन है और R2 कौन। तो समझ पा रहे थे मैं क्या बोल रहा था? yes ये और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है क्या? yes sir ऑलमोस्ट। और इस पार्ट के लिए मैं बोलता ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, ठीक है? yes sir ये अजम्पशन सबसे मेन, अगर ये आ गया तो बस पेशेंस रखो, ईमानदारी से मेहनत करो, सब हो जाता है। मेहनत करना चाहिए। हाँ बेटा बोलो। हाँ कहीं पर होता है। जब हम लोग करते हैं कोई भी चीज की डेरिवेशन तो हम मोस्ट डिफिकल्ट केस लेते हैं या सिंपलेस्ट? simplest और बुक में डेरिवेशन ऐसे होगी या किसी और तरीके से होगी? किसी और तरह और से कॉम्प्लेक्स। जो मेरा बेस्ट नॉलेज कहता है कि भाई सबसे बढ़िया तरीका ये है, वो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ। जो भी चीज तुमने लिखी घर पे जाकर एक बार दो बार को लिखने की कोशिश करो, अगर बिना देरी के लिख पा रहे हो तो परफेक्ट। और ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत चाहिए, जो भी चीज बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनो और बिना देरी के लिखने की कोशिश करो। इनिशियली थोड़ा ज्यादा मेहनत मांगता है, एक बार जब रिदम में आ जाओ ना फिर तो कुछ भी बताओ सब होना शुरू हो जाता है। आज तुम लोग क्लास के पहले कोई क्लास ही मेरी 3 आवर्स में मैंने 4 चैप्टर्स पढ़ा दिए, मतलब 2 क्लास की थी और मंडे को मैंने पूरा टर्म 2 पढ़ा दिया टोल पर। समझ में आया ना?
यस तुम लोगों के साथ भी मैं ऐसा करूंगा, एग्जाम से पहले 3-3 4-4 घंटे की 2-2 क्लास लगाऊंगा, सारा पढ़ा दूंगा सारा। बट उसकी जरूरी बात है कि तुम लोग कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो उसको। अगर अभी क्लास में 10, 20, 30% समझ में आया तो अगली बार रिवीजन में 30% के आगे से सीखोगे ना। यस सर। और अगर अभी कुछ नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हें शुरुआत 0% से करनी पड़ेगी। जब भी टेस्ट लेता हूँ तो मैं टेस्ट में कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ, तुम दोनों क्वेश्चन में पैटर्न में पहचाना हो तो। यस सर। तो उस टेस्ट को दो, नंबर कुछ भी है, नंबर मैटर नहीं करता। टेस्ट को जब दोगे तो मैं डिस्कस भी करूंगा क्या वो टेस्ट, तब समझ में आएगा कि भाई क्या बात सिखा रहे थे। हाँ बेटा। ओ हाँ, दैट इज इक्वेशन। अगर हो गया तो आगे बढ़े। नो सर। मार्क्स कम आए तो घबराओ नहीं, बस ये सोचो कि कैसे सीखना है। जो भी चीज गलत है उसको सही करना सीखो, बस हो जाएगा। पेशेंस रखो और मेहनत करो। जहाँ पर गड़बड़ हो वहाँ अलर्ट हो जाओ कि आज मुझसे कुछ मिस्टेक हुई, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लो, बस करने की बात। मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, जो भी क्वेश्चन तुम एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो या गलत कर रहे हो उन पे ध्यान दिया करो कि कहाँ गड़बड़ हुई। अगली बार मोस्ट ऑफली वो गलत होंगे या सही होंगे, सही होंगे। है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान दिया करो, जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ उसके बाद जो डिस्कशन करते हैं उस पर ध्यान दिया करो, क्या डिस्कस करा। यहाँ के टेस्ट तो बस बताते हैं कि भाई तुम लोग कैसी तैयारी कर रहे हो, तुमको बस अच्छे से करो। और जो भी टेस्ट में मैं और पार्ट देता हूँ उनको भी घर पे जाके ट्राई करा करो। और पार्ट तो इसलिए देता हूँ कि तुम अटेम्प्ट कर पाओ, पर मेरा इंटेंशन क्या होता है कि दोनों क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। ठीक बात है ना। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आगे बढ़े। यस सर। 3 बातें सिखाई, एक्सियल में पोटेंशियल KP बाई आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल में पोटेंशियल 0, जनरल पॉइंट में पोटेंशियल KP cos थीटा अपॉन आर, और हम अज्यूम कर रहे हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। ठीक है। मार्क्स कम आए तो कभी बुरा नहीं महसूस करो, ये सोचो कि अब अगली बार में फुल लेकर के आना है। फ्रस्ट्रेट मत हो कि नंबर बहुत कम आते हैं, कम आते हैं, कम आएंगे नहीं, फुल आएंगे। बट उसके लिए एटीट्यूड अच्छा करो। समझो जो मैं बात समझाना चाहता हूँ। अच्छे दोस्त बनाओ, थोड़ा तुम उसकी मदद करो, थोड़ा तुम्हारी वो मदद करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि एक बार पढ़ा और सबको आ गया, कोई ऐसा नहीं होता, सबको मेहनत करनी पड़ती है। जितना शुरुआत में मेहनत करोगे बाद में उतना आराम से चलेगा सब कुछ। ठीक बात बोली ना। तो स्टार्टिंग टाइम पे ध्यान दो, अभी अच्छे से पढ़ोगे रिवीजन में तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। अभी सारा मैं रिवाइज करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा, 2 टाइम्स रिवाइज करवाऊंगा, मैंने बोला है 2 टाइम्स। और अभी तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ खाली मैं, तो सुना करो ध्यान से कि क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो आगे बढ़े। तो मैंने अभी तक बताया पोटेंशियल एक्सियल भी कितना होता है, KP बाई आर स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अगर स्पेशल केस है लार्ज डिस्टेंस तब मैंने बोला KP बाई आर स्क्वायर। ठीक।
इक्वेटोरियल पोटेंशियल कितना हुआ डाइपोल का? 0 0 आया। ठीक है, मैंने जनरल पॉइंट सिखाया आज। जनरल पॉइंट पोटेंशियल होता है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। If large distance then KP cos थीटा by R स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और डिस्कस करें इसके बारे में, तो ये डिस्कस करता हूँ। क्या सबको माइनस क्यू और प्लस क्यू दिख रहा है? यस सर। क्या डायग्राम का थीटा याद है? ऐसा बनाया था मैंने? यस सर। याद है सबको? अगर पॉइंट P मेरा यहाँ पर आ जाए एक्सियल पे, मुझे थीटा कितना लिखना चाहिए? 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए? KP by R स्क्वायर। ऐसा बना था या नहीं बना था? यस सर। देख लो, सही बात है। अगर मेरा पॉइंट P2 है, P2 पे कितना एंगल दिख रहा है? 90। cos 90 0 है। cos 90 0। तो क्या V इक्वेटोरियल 0 आया? यस सर। ठीक है, तो क्या मैंने वेरीफाई कर लिया कि जनरल फॉर्मूला एक्सियल पे भी सही चल रहा है और इक्वेटोरियल पे भी सही चल रहा है? सही है। और क्या तीनों फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस बताया? इक्वेटोरियल 1 मार्कर, एक्सियल 2 मार्कर, जनरल 3 मार्कर। ठीक है मैंने? ठीक है, तो कौन सा टॉपिक कितना वेटेज है ये भी बात पता होना चाहिए। ज्यादा वेटेज है तो ज्यादा ध्यान देना है, सिंपल लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट डालो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखो, इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस हेडिंग पे ध्यान देता हूँ। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई बोलता है बताओ भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? सरफेस विच हैज इक्वल एक पोटेंशियल सरफेस एट ईच पॉइंट। जिस पे पोटेंशियल हर जगह इक्वल। सही बात है। तो ये रट्टा है या सिंपल कॉन्सेप्ट है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपने मन से बना के ले सकते हैं एग्जाम में। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन आती है एग्जाम में, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? अ सरफेस which has equal potential at each which has equal potential at same point. Which has equal potential at all points. कॉमन सेंस वाली डेफिनेशन है क्या ये? यस सर। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। सही है। अब एग्जाम में ड्रॉ करने को आती है, तो ध्यान से देखना। ड्यू टू पॉइंट सोर्स, पॉइंट चार्ज लिख देता हूं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब मेरे पास एक चार्ज है Q, दिख रहा है? क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है? यस सर। ध्यान सुनना, अगर R सेम है, अगर मैंने बोला R सेम है, तो क्या V भी सेम होगा? यस सर। सही है। तो इसका मतलब अगर मैं एक सरफेस बनाऊं तो चार्ज से R ऊपर है, R नीचे है, R लेफ्ट में, R राइट में, तो जो पॉइंट्स हमारे दिख रहे हैं A B C D, इनमें क्या खास बात है? ऑल हैव इक्वल पोटेंशियल। सही। तो पॉइंट सोर्स की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? सर्कल या स्फीयर? बताओ भाई। स्फीयर। ठीक है ना, ध्यान दिया? स्फीयर बनाया मैंने R डिस्टेंस बोला था। अब 4 से R डिस्टेंस तो किधर भी ले सकता हूँ ना, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे। तो ये मैंने सर्कल बनाया है या स्फीयर बनाया है? स्फीयर। मतलब 3D फिगर बनाना चाह रहा हूँ क्या? 2D होगा तो सर्कल बोलता, 3D है तो स्फीयर। ड्रॉ कर लो। वैसे वैसे ही सेम ही
तो मैंने बहुत क्लियरली बोला है, सर्कल है या स्फीयर है? स्फीयर। ध्यान देना सबने। ड्रॉ हो गया सबका? ठीक है, तो कैसा बना हुआ है इसी डायग्राम को बुक में कैसा बनाते हैं देखिए। सिर्फ लिखते जा रहे हो, समझ में भी आ रहा है क्या चल रहा है? सर आ रहा है। देखो बुक क्या कहती है, बुक ऐसा बनाती है कि भाई हमारे पास चार्ज क्यू है, तो ध्यान से देखना। तो मैंने एक स्फीयर बनाया, 2-3 स्फीयर बना दिए, 2-3 स्फीयर। है ना? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। दिखा सबको? यस सर। ठीक है, जो मैंने ये एरोज बनाए ये मैं क्या शो करना चाह रहा हूँ? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। और ये जो बनाया ये कौन है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। सर्कल को मना कर रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखने में क्या लग रहा है? सर्कल, बट है ये क्या एक्चुअली? स्फीयर। अब मैं स्फीयर बना नहीं सकता ना, देखने में तो सर्कल ही लग रहा है, इसलिए मैं बार बार जानबूझ के क्लियरली लिख रहा हूँ कि ये जो 1 2 3 है ये कौन है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अनियन के तरह। हाँ वैसा। ठीक है, देखो मैं कुछ और लिखता हूँ, देखना ध्यान से, मैं सही लिख रहा हूँ। देखो मैंने रेड पेन से लिखा 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, ठीक है ना? तो इसका मतलब मैं बोला चाह रहा हूँ जो 1 है सरफेस, 1 सरफेस पे हर जगह 10 वोल्ट होगा क्या? यस सर। देख लो, है ना? ठीक है ना? और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? देखियो भैया, अब जब मैं 1 से 2 जा रहा हूँ तो आर ज्यादा हो रहा है क्या? तो वी क्या होना चाहिए? कम। तो अगर मुझसे कोई इसका ग्राफ पूछे तो मुझे क्या करना चाहिए? आर बढ़ाने पे वी कम होना चाहिए, ठीक है? टच नहीं होगा, ऐसा जा रहा, टच नहीं होगा, ध्यान दिया? टच नहीं कराना। तो इसका मतलब 1 से जब मैं 2 जा रहा हूँ तो पोटेंशियल कम हो गया क्या? 3 जा रहा हूँ तो और कम हो गया, सही बात है? ये लॉजिकल लगा ना सबको? 1 2 3 कौन है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ठीक है, इसको बना लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल क्या हो रहा है हमारा? कम होता जा रहा है, इसीलिए मैंने 10 9 8 लिखा समझाने के लिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ये ग्राफ नीचे कभी टच ही नहीं होता। मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट होता है उसको एसिम्पटोट्स कहते हैं कि डिस्टेंस जब इनफिनिट होगी तभी पोटेंशियल जीरो होगा। तब तो देखो सही बोला मैंने, अगर आर को इनफिनिट करूंगा तभी पोटेंशियल जीरो होगा क्या? यस सर। इसका मतलब बहुत दूर जाकर के पोटेंशियल जीरो होगा। आयो सबको ये समझ में आया? यस सर। सिंगल चार्ज का अब हम बनाएंगे
मल्टीपल चार्ज, मैं बनाना चाहता हूँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म वर्ड का क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ? इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। हाँ, मतलब कांस्टेंट। सिंपल शब्दों में मैंने वर्ड क्या यूज करा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है या सेम है? ठीक है, तो जो मैं एरो बना रहा हूँ, ये एरो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही ना? ठीक है, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये क्या बनाना चाह रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये मैंने क्या बनाया है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। रेड वाले कौन है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ध्यान दो, अगर पहले वाले को मैंने 10 वोल्ट लिखा है तो दूसरे वाले को मैंने 8 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। जैसे 11 क्लास में पढ़ाते हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला दो तो क्या हीट फ्लो होगी? हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सही है? तो जो हीट एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाती है। वैसे मैंने यहाँ बोला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर जाएगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ड्रॉ कर दूं? हाँ, ये भी क्या सही? ये भी एक तरह से वो सर्कल स्फीयर वाले एग्जांपल का क्रॉस सेक्शन ही है। हाँ, कुछ पार्ट है। 2 लेयर है उसकी। वही इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है वो 10 9 8 वोल्ट है क्या? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? हायर पोटेंशियल टू, है ना? इसका ना मैं जो एग्जांपल देखता हूँ उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्या? यस सर। है ना? ध्यान से देखते जाओगे तो मैं समझ में आता जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका ना जो ये डायग्राम्स बना रहा हूँ ये रैंडम नहीं है, ये सारा सिस्टमेटिक बना रहा हूँ। और ये जैसे 10 वोल्ट 8 वोल्ट ये मैंने समझाने के लिए लिखा, राइट? यस। वैल्यू में वेरी, बट ये 10 वोल्ट और 8 वोल्ट लिखने का मेरा पर्पस है कि तुम समझो डिक्रीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है उधर 10 वोल्ट 9 वोल्ट 8 वोल्ट 7 वोल्ट कम हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कम हो रहा है ये समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है। जैसे कि स्फीयर क्यों लिखा था? हाँ, अब देखो क्या हमने कोई ऐसा पढ़ा है इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट? यस सर। याद करो गॉस थ्योरम में शीट वाला, तो वैसा कुछ है क्या? तो एक पर्टिकुलर जगह पर अगर तुमने कोई एक प्लेन बना दिया तो हमने ऐसा भी पढ़ा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है? पढ़ाया ऐसा ना कुछ? यस सर। तो देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्टिकल होनी चाहिए, मतलब वॉल टाइप की होनी चाहिए। कोई और शेप बना होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? तेरे को मैं बुक का डायग्राम दिखाता हूँ, शायद उससे तुमको ज्यादा समझ में आए। ये तो समझ आ गया ना पोटेंशियल क्या होता है, डाइपोल का पोटेंशियल एक्सियल पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पे क्या होता है, जनरल पे क्या होता है। देखो मैं बुक का दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी दो बातें मेन है इसमें, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ठीक है। तुम लोग के पास बुक है? यस बुक साथ में रखा, देखो मैं कुछ चेक करवा रहा हूँ।
मैं क्या बचा। देखो सबने बुक ओपन कर ली, टॉपिक गुणों के लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यस सर। है ना? तो क्या हमने पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करा है? यस सर। ठीक है, इस टॉपिक को बस टिक कर लो, देखते हैं इसमें क्या पढ़ने वाली चीज है। पेज 53 पे देखो कुछ लिखा है ऐसा, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू अ पॉइंट इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मिला? वन अंडरलाइन कर लो और वन मार्क लिख लो। ठीक है, क्या यहाँ पर विदाउट एक्सेलरेशन लिखा हुआ है? इसका मतलब मैंने स्पेशली बोला था कि चार्ज एक्सेलरेट होना चाहिए या कांस्टेंट वेलोसिटी से आना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी। उसका रीजन बताया था कि चार्ज अगर एक्सेलरेट होता है तो एनर्जी लॉस करना शुरू कर देता है। तो वर्क डन, किस चीज में वर्क डन? 1 कूलम चार्ज को इनफिनिट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं पढ़नी, बस सिंपल सा ये जो बताया मैंने। अगर तुम्हारे दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग है तो ये डेफिनेशन मन से भी बना के लिख लोगे। ठीक बात है ना? वन मार्क लिख लिया सबने? अब मैं अगले पेज में चाहता हूँ इस डायग्राम को टिक करो और बताओ क्या तुम लोगों को 1 2 3 4 5 दिख रहा है? यस सर। किसका वर्क डन सबसे ज्यादा है सेम है या सेम है? सेम है। तो क्या बताना चाह रहा हूँ? कंजर्व्ड है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, 1 मार्क लिख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ कुछ लिखा है ऐसा? अंडरलाइन करते जाना और मार्क लिखते जाना। तुमने मार्क कर लिया ना? तो इस डायग्राम से मुझे ये सीखने को मिला कि हम आर से पी जा रहे हैं, किसी भी रास्ते से जाओ, हर रास्ते का वर्क डन सेम है, यानी वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे करता है। तो देखो डायग्राम के नीचे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के देख लो, मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कहाँ लिखा हुआ है? हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट with electrostatic field is work done in bringing a unit positive charge without acceleration from infinite to that point। तो देखो आ गया ना विदाउट एक्सेलरेशन वाली बात। सर यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं फिर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो अब क्या 2 पॉइंट सबको दिख रहा है? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं बस चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी, मान लो किसी की मिस हुई है यूट्यूब पे ढूंढ लेना या मुझसे लिंक लेना। तो मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला बंद कर लो, तुम लोग बॉक्स में V = देखा, टिक कर, और यहाँ लिख लो 2 मार्क्स प्रूफ। इसका मतलब एग्जाम में डेरिवेशन आती है क्या इसकी? ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ दिया हुआ है राइट, इस पे इंपॉर्टेंट लगाओ और 1 मार्क लिखो। ये ग्राफ हमें 2 बातें बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? K/R², एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? K/R। सही, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे चलती है क्या? नोटिस करा तुमने? और पोटेंशियल किस पे चलता है? 1/r। तो एग्जाम में कहेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पहचानो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सबको दिख रहा है? यस देख लो, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? देख लो ध्यान से, एग्जाम में ड्रॉ करने को आएगा। इंपॉर्टेंट बोला मैंने इसको। जो ब्लू वाला ग्राफ है दिख रहा है, ब्लू वाला वो कौन है? पोटेंशियल। तो जो ब्लैक वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ग्राफ थर्मोडायनेमिक्स में भी था, किसी ने Yes, निबंध में sir. पढ़ा हो, आज भी थर्मल एंड एडियाबेटिक। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल 2.1 होमवर्क ट्राई करके आना है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मिल गया, मिला सकते हो? यस वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स।
और बुक में जो दिया अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा अलग से बताया है क्या? मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? केपी बाई आर स्क्वायर। मिल गया? ये 2 पॉइंट स्टिक कर। तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ाया है। पी कॉस थीटा को लिख दिया ना उन्होंने, पी डॉट आर कैप। क्या मैंने ऐसा बताया था? पोटेंशियल क्या होता है? केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। नहीं, फिर अगर आर बहुत बड़ा है ए से तो फिर मैंने क्या बताया था? केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या उसको तुमने पी डॉट आर कैप कह दिया है? एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, एक बार मैं समरी बना दूँ आज क्लास की। ठीक है, सब लोग कॉपी खोल के देख लो, मैं बस समरी बना देता हूँ। तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, लास्ट क्लास की और आज क्लास की दोनों की बना देता हूँ। बस 2 मिनट चाहिए मुझे। सबसे पहली बात है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है W/Q, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल का KQ/R, सिंगल चार्ज का। तीसरी बात, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, यूनिट जूल पर कूलम और वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी पाथ से जाओ एक ही बात है। पोटेंशियल की डेफिनेशन है 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक ला रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन। सही बात बोली? डाइपोल के इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0, एक्सियल पे पोटेंशियल KP बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। ठीक बात है? अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी दिख रही है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी दिख रही है? प्लेट्स। देखो ध्यान से, मैंने प्लेट्स बनाई थी क्या? पैरेलल प्लेट्स। अभी मैंने 2 केस बताए हैं, बाकी इसके आगे वाले केस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ करके आओ अच्छे से, ठीक है?